कुछ सवाल हमने पूछे, इस पर हमने एक सर्वे किया। सर्वे के कुछ सवाल हैं, मैं आपको बताता हूं। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा अमेरिकी टैरिफ को लेकर, वो सवाल था कि क्या अमेरिका का भारत पर अतिरिक्त टैरिफ अनुचित, अन्यायपूर्ण और अवांछित है। 75% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल ये अनुचित और अवांछित है। 25% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। एक और सवाल हमने अपने सर्वे में पूछा, वो सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। वो सवाल है कि हाल में ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत के खिलाफ लिए गए नीतिगत फैसलों को आप आखिर कैसे देखते हैं। 35% लोगों ने ऐतिहासिक भूल बताया। 65% लोगों ने कहा कि पुनर्विचार की ज़रूरत है, क्योंकि ट्रंप कई बार अपने फैसलों पर पुनर्विचार कर चुके थे। टैरिफ भी उसमें शामिल है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। विनोद रावल टैक्स एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं, टैरिफ के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। सुमित पीर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विनोद रावल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हीं के पास चलूँगा। विनोद रावल साहब, इसकी आलोचना भारत में ही नहीं या जिन देशों में ट्रंप का टैरिफ लग रहा है वहां पर ही नहीं है, बल्कि खुद अमेरिका में भी इसकी आलोचना हो रही है। मई में अमेरिका में व्यापार अदालत में, वहां की एक व्यापार अदालत ने खुद इस तरह के जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं उसमें अपने फैसले में ये कहा कि ये अधिकार क्षेत्र में नहीं है और ये गलत हो रहा है। बावजूद इसके उन्होंने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए टैरिफ लगाया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ संकेत दे दिए कि देखिए, हम अपने किसानों की कीमत पर, पशुपालकों की कीमत पर, मछुआरों की कीमत पर हम कोई ऐसा समझौता नहीं करेंगे जिससे उनके हित को नुकसान हो। और हमें पता है कि हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और मुझे व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ेगी। वो इशारा क्या कर रहे थे ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा फैसला और संकेत एक और निकल कर आ रहे हैं कि पुतिन साहब भी आने वाले और भारत रेड कॉर्पेट बिछाकर उनका स्वागत करने वाला है। ये बताने की कोशिश करने वाला है कि तुम कितनी भी कोशिश करोगे ये दोस्ती तो नहीं टूटेगी। एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी नहीं आई, आपकी आवाज नहीं आई। अनम्यूट का स्विच ऑफ कर दीजिएगा। देखिए, ये ऐसा है जी, ऐसा इशू है जिस पर मेरे ख्याल से पूरी दुनिया एक मत है कि ये जो हो रहा है वो एक अलग किस्म का है, और ये भारत के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है उस पर पूरी दुनिया जो है एक मत है कि कहीं ना कहीं गलत है और इसका खामियाजा दोनों तरफ को भुगतना पड़ रहा है। भले ही वो अमेरिकन हो, आपने अभी रेफरेंस दिया यूएस की कोर्ट्स का भी, कि वहां की अदालतें भी इस बात को कह रही हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र से भी बाहर की बात है। तो आप तो और आगे चले गए। अभी तो हम पब्लिक में अगर आप बात कर रहे हैं, अभी आप कुछ आंकड़े दिखा रहे थे अपने सर्वेक्षण के जी। आप ये देखिए, कोई भी नहीं के शब्द को तो आपका टिक ही नहीं कर रहा। या तो वो कह रहा है कि गलत है, या वो कह रहा है कि आप इसको रिव्यू कीजिए, पुनर्विचार कीजिए। तो जब इन बातों पर आप चलेंगे तो आपको समझ में आता है कि कहां इशू खड़ा हुआ है। जहां तक बात करते हैं कि इसका असर है क्या, एक्चुअल में इससे क्या होने वाला है। देखिए, हमारा जो एक्सपोर्ट है गुड्स का, वो अमेरिका के साथ सिर्फ 1.87% है टोटल ग्लोबल ट्रेड का। तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारी जीडीपी पर बहुत बड़ा असर पड़ता है उसका, और किसी भी देश के साथ जो संबंध है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और किसी इस तरह के देश के साथ जो बहुत ताकतवर देश हो तो उसके साथ तो बहुत मायने रखते हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि समय के साथ जब जो सारी जो सीमाएं हैं वो बदलती हैं, कनाडा के साथ उनके आज रिश्ते कैसे हैं, कल वो पाकिस्तान के साथ कैसे जाकर खड़े हो गए जब समय आया। आज आपने अनाउंस किया कि पुतिन साहब कल हिंदुस्तान आ रहे हैं, कल भारत आ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है पूरे ग्लोबल ट्रेड के अंदर एक ऐसा इंपैक्ट डाल रही है, और ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया को हिलाया हुआ है। तो डर लगता है कल सुबह उठेंगे तो कल वो क्या कहने वाले हैं। तो जब उन्होंने 25% लगाया था, उसके बाद जब 50 किया है,
तो मुझे लगता है 25, 50, 100, 150 से फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो मेरी इकोनॉमी पर फर्क पड़ता है, अगर मैं 25% में भी कंपीट नहीं कर पाऊंगा उस बाजार के साथ, तो मैं बाजार बदल लूंगा साहब। ये बाजार कंज्यूमर डिवोटेड है, किसी के चलाने से नहीं चलता है, कंज्यूमर डिवोशन है। मेरी जैसी कंज्यूमर की डिमांड होगी उस हिसाब से सामान बिकता है। प्राइस कंज्यूमर तय करता है, भले ही वो किसी भी प्रकार का हो, सरकारें तय नहीं करती हैं। यही बात मैं रशियन ऑयल पर भी कहूंगा कि जो ऑयल है उसका प्राइस कंज्यूमर तय करता है। बाजार में हम ग्राहक हैं, हमको सामान मिलता है, डिस्काउंट दुकानदार को देना होता है, भले ही वो रशिया हो या कहीं हो। किसी और के कहने से मैं अपने प्राइस को कम करके मैं क्या बेचूंगा और क्या खरीदूंगा। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रंप साहब जो है बहुत ज्यादा अपनी जुरिडिक्शन से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको समझना होगा, मैंने कल भी कहा था, ये आज का भारत है, यहां हर चीज का जवाब मिलता है। आप ये देखिए, अगर मेरा 87.3 बिलियन का मेरा ट्रेड है, तो 41 बिलियन का अमेरिका का ट्रेड भी मेरे साथ है, ऑलमोस्ट 50%। तो मेरी अगर चीज वहां महंगी बिकती है तो कहीं ना कहीं अमेरिका पर भी असर आता है। आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनाया कि उन्होंने साफ कहा कि मैं बिल्कुल कृषि के साथ समझौता करने को तैयार हूं, कृषि, पशुपालक, मछली पालक के साथ समझौता करने को तैयार हूं। अब खाने की चीज पर भी आप लगाएंगे, जिसको जैसा टेस्ट होगा वो चलेगा। क्या टैक्स के हिसाब से डिसाइड होगा? क्या मेन्यू देख करके वहां का आदमी खाना खाएगा कि महंगी चीज को कैसे लेंगे? आप अपने सिटीजन्स के साथ कम से कम इतना तो न्याय कीजिए, वो जो लेना चाहते हैं, अगर उनको भारतीय खाना पसंद है तो उनको सस्ता दिलवाइए, जिसके उनका टेस्ट डेवलप, ना कि आप उल्टा इसको करें कि नहीं आप इसकी जगह किसी और देश का खाना खाइए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखने की जरूरत है। असर होगा, हमारे देश पर भी होता है, कुछ सेक्टर्स में असर आता है। मुझे लगता है आप चल के आगे बात करेंगे, सुमित भाई भी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देश तैयार है सर। बिल्कुल, हमारे सब देवताओं ने हमको सिखाया कि अपने वेपन्स जो है अपनी उंगली में सुदर्शन चक्र पहन कर रखिए, भले ही चलाइए मत, पर तैयार रहिए, हम उसके लिए तैयार। सुमित पीर मेरे साथ मौजूद है। सुमित पीर, अगर देखा जाए, अमूमन अगर देखा जाता है तो जो आयातित चीज़ होती है उसका 1% टैरिफ लगाया जाता है। अगर $10 की कोई चीज़ है तो 1% टैरिफ उस पर लग गया तो वो $11 की आपको बाज़ार में मिलेगी। लेकिन बड़ी लंबी फहरिस्त है। अमेरिका में जो ट्रंप साहब का अचानक से जो दिमाग घूमा, उसमें ब्राज़ीलियाई वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगा दिया है, दक्षिण अफ्रीकी वस्तुओं पर 30% टैरिफ लगा दिया है, वियतनामी पर 20%, इंडोनेशियाई पर 19%, फिलीपीन पर 19%, जापानी वस्तुओं पर 15%, दक्षिण कोरियाई वस्तुओं पर 15%। और भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप के चुनाव में कई बार तमाम भारतीय समुदाय को इकट्ठा कर कर उनके समर्थन में चुनावी विपक्ष भी यही बात कर रहा था कि भाई ये पिछले चुनाव में तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि अब की बार ट्रंप की सरकार। उसके बाद कम से कम दोस्ती का लिहाज भी नहीं रखा और इतना ज़्यादा प्यार दिखा दिया कि भाई 25% तो लगा ही लगा, अब तेल मत खरीदो वरना 25% तो और लग जाएगा, और आगे भी धमकी दी है कि अगर नहीं माने तो आगे भी और बढ़ा दूंगा। तो ये मतलब भारत तो पछता ही रहा है कि भारतीय समुदाय अगली बार क्या करेगा, वो बात अलग है। लेकिन अमेरिका भी मुझे लग रहा है पछता रहा होगा, और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी जो मंच हैं वो एक अमेरिका को लेकर एक नई कहानी गढ़ रहे हैं, ट्रंप को लेकर नई कहानी गढ़ रहे हैं कि भाई अमेरिका जा कर रहा है। सबसे पहले तो आपने शो पे बुलाया, बहुत आभार जी। देखिए, ये जो ट्रम्प साहब कर रहे हैं इसे कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि, क्योंकि इसके अलावा और कोई मुझे पर्यायवाची इसका दिख नहीं रहा। कारण क्या है कि कारण ये है कि देखिए 4 कंट्रियों को दुनिया में B4 कंट्रियां कहा जाता है, भारत, रशिया, चाइना और आपका अमेरिका। ट्रंप अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने चाइना से, भारत से और रूस से एक साथ पंगा ले लिया। अगर मैं इनकी जरा कुछ आंकड़े बताऊं, 50% से ज्यादा दुनिया की आबादी इनमें रहती है। 50% से क्या 70% लगभग न्यूक्लियर आर्सेनल इनमें रखा है। 50% से ज्यादा दुनिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इनमें रखा है। दुनिया का 70% बाजार इसमें रखा है। इसमें भारत जैसी कंट्री जो 6.5% से ग्रो कर रही है, इसमें भारत जैसी कंट्री जिसके पास 100 साल का इकोनॉमी बिल्कुल क्लियर है, डेमोग्राफिक डिविडेंड आपके पास 70 साल का है। तो सवाल यह है कि अगर आपने लगभग आधी दुनिया से पंगा ले लिया तो आप अचीव क्या कर रहे हैं? एक बात बात है, अमेरिका का डेट $29 ट्रिलियन, आप डॉलर छापते हैं तब भी आपका $29 ट्रिलियन डेट है। और अगर आपने 100-200 बिलियन डॉलर टैरिफ से कमा भी लिया तो कौन सा तीर मार लोगे, कौन सा आप
मतलब अमेरिका की इकोनॉमी को सुधारोगे। और आपने जो आज कर दिया, आपने भारत, चीन और रशिया को साथ लाने का काम किया। मैं कुछ इकोनॉमिक आंकड़े आपके सामने बता रहा हूं, जो पीछे उन्होंने ये टैरिफ की बाजीगरी की। देखिए, रावल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि 88 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, उसमें से 40-42 बिलियन डॉलर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, 40 बिलियन डॉलर पे इंपैक्ट पड़ेगा। 40 बिलियन डॉलर कितना होता है जी? 4 ट्रिलियन का हमारा जीडीपी है, तो 1% जीडीपी पे इंपैक्ट पड़ सकता है। और भाई पीपीपी देखूं तो हमारा जीडीपी आज 15 ट्रिलियन डॉलर है। तो 1% के इंपैक्ट से अगर आ भी गया तो ना हम भीख मांगेंगे, ना हम सड़क पे आ जाएंगे। पाकिस्तान तो है नहीं कि सड़क पे आ जाएंगे अगले दिन। दूसरी बात बताइए, यहां एक इकोनॉमिस्ट का सर्वे छपा था अमेरिका का, अमेरिका की बात करो, उन्हीं का अखबार, उन्हीं का सर्वे, उन्हीं का पेपर। दो बड़े इंपॉर्टेंट आंकड़े बताने आपको। इकोनॉमिस्ट कहता है जो ट्रंप के टैरिफ है, इससे अमेरिका का जीडीपी 6% घटेगा। 1.25% से बढ़ने वाला जीडीपी साल ब साल 6% घटेगा। अमेरिकन की 6 से 10% तक इनकम घटेगी। $12,000 से लेके जितना बड़ी आपकी इनकम है उतनी घटेगी। अमेरिका में चीजों की कीमत महंगी होगी। अमेरिकन जो मिडिल क्लास है और जो गरीब है या लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए जीवन यापन कठिन हो जाएगा। बैंक ऑफ अमेरिका, जिस पे आज ये बड़े नाराज हुए ट्रंप, उन्होंने भी कहा कि ऐसी हालत रही तो अमेरिका से 42 ट्रिलियन डॉलर का कैपिटल बाहर जाएगा। और जब पीछे एक इकोनॉमिक सर्वे में एक आंकड़ा आया था, सैटरडे मंडे या संडे की बात है, एक महिला वहां एक इकोनॉमिक सर्वे चलाती है, इकोनॉमिक जो लेबर एम्प्लॉयमेंट वगैरह का डाटा देती है, उनको ट्रंप साहब ने डिसमिस कर दिया कि उन्होंने बोला जी केवल 73,000 नौकरियां बढ़ी है। जब ये खबर आई, आपने मैसेंजर को तो गोली मार दी, डिसमिस कर दिया आपने। सर, अमेरिका का मार्केट, मन्नू जी, एक दिन में 1.1 ट्रिलियन डॉलर, हमारा टोटल इंपैक्ट साल का अगर आया तो 40 बिलियन, इनका 1.1 ट्रिलियन डॉलर उस दिन लुप्त हो गया। 72 बिलियन डॉलर कैश में निकल गए साहब अमेरिका से 48 घंटे में। एप्पल का मार्केट कैप 110 बिलियन डॉलर लुढ़का। निविडिया, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी हैं, इनका मार्केट कैप 330 बिलियन डॉलर सेम डे लुढ़क गया। हमें तो क्या करेंगे और क्या बताएंगे? पहले दिन जब आपकी पोल पट्टी खुली, आपके यहाँ 1.1 ट्रिलियन डॉलर का इंपैक्ट 24 घंटे में, 72 बिलियन डॉलर कैश गया। लोगों ने येन में पैसा लगाया, गोल्ड में पैसा लगाया, आपके यहाँ नहीं लगाया। आज ये जो मैं आपको कह रहा हूं, बैंक ऑफ अमेरिका रहा क्या कि भाई 40-42 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका में 2 साल में निकल जाएगा। सोचिए, जब आपके ऊपर 39 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, आप डॉलर छापते हो, तब उनकी आपकी ये परिस्थिति है। आज ट्रंप ने एक और माशाल्लाह सेल्फ गोल किया, कहता है कि जो इंपोर्ट करेगा चिप्स अमेरिका में, उस पे मैं 100% पेनल्टी लगाऊंगा। अभी कहा है कि इंटेल के सीईओ, आप रिजाइन करो। क्या आप प्राइवेट सेक्टर में भी ट्रंप की दादागिरी चलेगी? प्राइवेट सेक्टर भी ट्रंप से बात करेगा। माइक्रोसॉफ्ट कह रहा मैं दुबई जा रहा हूं। जो अमेरिका के कार मैन्युफैक्चरर कह रहे सब हम कनाडा में दुकान खोल रहे। कोई दुबई भाग रहा, कोई कनाडा भाग रहा, कोई कहीं भाग रहा, कोई कहीं भाग रहा है। अमेरिका से इकोनॉमी से कैपिटल का पलायन हो रहा है। टैरिफ से क्या कमाइएगा, क्या नहीं कमाइएगा, भारत का तो आप कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। क्यों? ये मैं नहीं कह रहा, ये रिजर्व बैंक के गवर्नर साहब का आज बड़ा एक इंपॉर्टेंट बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर हम रेट्रोस्पेक्टिव टैरिफ नहीं लगाते, वापस अमेरिका पे टैरिफ नहीं लगाते, जनाब हमारी इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक तेल की बात है सर, पहले हम 21 जगहों से तेल लेते था, 47 जगहों पे आ गए। हमने तेल का अपना फैलाव दुनिया भर में कर लिया। हमने नए नए मार्केट खोल रहे हैं, नए नए एफटीए कर रहे हैं। 16 एफटीए, 16 मतलब लोग इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन हमसे एफटीए करने को तैयार है। भारत के लिए 40 बिलियन डॉलर कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, कुछ इंडस्ट्रीज को टेम्परेली आघात जरूर पहुंचेगा, बट जो अभी मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, तो अगर आप इसका देखेंगे जी, अमेरिका को कितना बड़ा आघात है, अमेरिका के आदमी को कितना बड़ा आघात है, वो सोचिए। और अगर भारत ने एक चीज कर दी है, जो हम यहां से दवाइयां बेचते हैं, भारत मनोजी 203 कंट्रियों को दवाइयां बेचता है।